नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो काफी मजेदार है, क्योंकि अपन कंप्लीटली बात करने वाले हैं प्रतिशत नंबर बेस्ड क्वेश्चनों को कंप्लीटली एनालिसिस। तो दोस्तों, काफी बच्चों को ये परेशानी होती है कि प्रतिशत में संख्या पद्धति जो प्रश्न आते हैं उसमें किसी ट्रिक, किसी फॉर्मूला और कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती है दोस्तों। तो फिर उन क्वेश्चनों को कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाते हैं और कैसे करेंगे दोस्तों, उसका 100% सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के बाद परसेंटेज में नंबर बेस्ड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करें और पूरा कंप्लीट देखें। आज के बाद कभी ये परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके परसेंटेज में नंबर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो संख्या पर आधारित प्रश्न जब भी आप नंबर्स में करेंगे, जिस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या की जब भी चर्चा की जाए आपके सामने, देखो इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है कि कोई ट्रिक और कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है, क्योंकि 1000 क्वेश्चन होंगे तो 1000 ट्रिक बन जाएगी भी है। तो आपको ना तो ट्रिक लगाना है, ना कोई फॉर्मूला लगाना है, ना कोई पॉसिबिलिटीज लगानी है। आपको करना क्या, वो देखो सुनो, आपको बता देते हैं कि आपको सिर्फ भाषा को फॉलो करना है। जब भी नंबर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें भाषा को फॉलो करना है, जैसे वो बोला है वैसे वैसे आपको करना है। जैसे वो लैंग्वेज में जिस प्रकार से बोले वैसे आप ड्रॉ करते जाइए, बनाते जाइए और अपना आप में आंसर आ जाएगा। और जब भी किसी भी संख्या की चर्चा की जाए, किसी भी संख्या की चर्चा हो, तो उस संख्या को आप x मान लीजिए। कोई भी संख्या की चर्चा हो, मान लो जिस भी संख्या की चर्चा आपके सामने हो रही हो, उस संख्या को आप x मान लीजिए। माना वह संख्या x है। अगर एक संख्या की संख्या हो रही तो उसको चर्चा हो रही तो x मान लीजिए, और दो संख्याओं की चर्चा हो रही तो 2 मान लीजिए। एक तो x मान लीजिए और एक को क्या मान लीजिए, बताओ, y मान लीजिए। तो इस प्रकार से आप मान सकते हैं। तो माना वह संख्या x है, ऐसा कर सकते हैं अपन। तो लैंग्वेज सुनिए, आप अपने क्या बोल रहे हैं, संख्याओं में क्वेश्चन कैसे करते हैं। मैंने बोला किसी संख्या का 20%। लैंग्वेज सुनिएगा, देखो काफी प्यारी और मजेदार लैंग्वेज है। तो मैंने बोला किसी संख्या का 20%, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। किसी संख्या का 20%, माना वह संख्या x है, तो आप कह सकते हैं x का 20%। देखो इसको पहले सोल्व करना सिखा देते हैं हम आपको। ये लिखा मैंने x का 20%। अब आप जानते हैं का मतलब क्या होता है, गुणा, और परसेंटेज चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है। का मतलब होता है गुणा और परसेंट चिन्ह किसका लगता है, 100 का। तो 20 से कितनी बार कट जाएगा आपका, 5 बार, है ना। ऐसे काट सकते हो, और नहीं काटना चाहो तो नहीं काटो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे भी छोड़ सकते हो आप। ये 20x/100 हो जाएगा ये। तो किसी संख्या का 20% होगा 20x/100। कोई कहते सर किसी संख्या का 30% है तो 30x/100 हो जाएगा। किसी संख्या का 40% है तो 40x/100 हो जाएगा। किसी संख्या का 50% है वो 50x/100 हो जाएगा। मतलब जिस भी संख्या का जितना प्रतिशत होगा वो डायरेक्ट लिख देंगे अपन। अब लैंग्वेज है, पहली बात आपके समझ में आ गई क्लियरली। अब सुनो, देखो पहली संख्या का 20%, जैसे लैंग्वेज बोली ना पहली संख्या का 20%, तो हम लिख देंगे आपके सामने x का 20%। और x का 20% का मतलब होता है आपका 20x/100। किसी संख्या का 20% मतलब x का 20%, और x का 20% होता है आपका 20x/100। तो लैंग्वेज जैसे बोल रहा है उसको फॉलो कर रहा हूँ मैं, क्लियरली बोला है। किसी संख्या का 20% मतलब x का 20%। तो किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है। तो मतलब x का 20% जो है वो 120 के बराबर है। तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बहुत प्यारा और अच्छा क्वेश्चन हो गया। उस संख्या का 120% आपको ज्ञात करना है। अब जो कट रहा हूँ काट दे, 20 से देखो 6 बार कट जाएगा आपका, और 100 को इधर कैसे गुणा कर दीजिए। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 600। अब बोला आपसे इस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए, तो 600 का 120% आपको ज्ञात करना है। 600 जो लिख रहा है आपका उसको 120% आपको ज्ञात करना है। तो ये लिख दिया मैंने 600, का मतलब होता है गुणा, और ये लिखा मैंने 120/100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गया, और 12 छंग हो जाएगा आपका 72, ये हो जाएगा 720। तो उस संख्या का 120% हो जाएगा आपका 720। तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया। इसको गौर से देखो, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से हो गया, और काफ़ी इजीली से अपन ने ड्रॉप किया। देखो अब आते हैं इसी ट्रेंड पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि दिमाग में सब कुछ और क्लियर हो जाए आपका। तो वो भी देखिए, किसी संख्या का 75% मतलब 75%। तो माना वह संख्या एक सही से आप एक ही मानते हो, तो किसी संख्या का 75% मतलब 75%, मतलब x का 75%। आप जानते हैं x का 75% कितना होता है, 75x/100। 75x/100 में 75 जोड़ने पर, लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, 75 जोड़ दिया, वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब वही संख्या कौन थी, x थी, वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लैंग्वेज एक बार और रिपीट करते हैं, आप सब गौर से देखिए। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है,
तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, कमजोर से कमजोर बच्चा भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो 25 से 3 बार घटेगा और ये 4 बार घटेगा, ये 3x/4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि संख्या इधर से उधर या उधर से इधर आती है तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं अभी। तो हो जाएगा x माइनस 3x/4, ठीक है। और ये 75 मैंने ऐसे कैसे लिखा, ये 4 नीचे ऐसे कैसे लिखा, 4 को इधर गुणा कर देंगे, 4 को x से गुणा किया तो कितना होगा 4x, और 4x में 3x किया तो कितना आ जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपके सामने x, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या करेंगे, कैसे गुणा कर देंगे, 4 को इधर गुणा करेंगे आपके सामने ये इस प्रकार से। अब 75 को 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा आपका 300, मतलब x बराबर होगा आपका 300, x बराबर कितना होगा आपका 300, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 300 हो जाएगी आपकी, x की जो वैल्यू होगी वो कितने की बताओ 300, x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा आपका 300, मतलब 300 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी आसानी से, है ना, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया होगा। अब किसी ने कहा सर इस प्रकार का प्रश्न कभी 3 संख्याओं में आ जाए, जैसे तो 2 संख्याओं में था और एक संख्या को x मान लेते हैं, 2 संख्याओं को x और y मान लेते हैं। लेकिन किसी ने कहा सर ऐसा क्वेश्चन 3 संख्याओं में आ जाए, फिर क्या करेंगे, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में बात करो सर। तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी किसी भी संख्या की किसी भी संख्या से प्रतिशत में तुलना की जाए, तो जिससे तुलना की जाए उसको 100% मान लेते हैं भी, जिससे तुलना की जाए उसको क्या मान लेते हैं 100%। तो मान लीजिए C से तुलना की जा रही है और C को अपन को 100% मानना है, क्योंकि इसने क्लियर बोला है आपके सामने कि परसेंटेज में कम ज़्यादा बताना 100% में से आसान होता है, इसलिए जिससे तुलना की जाए उसको अपन 100% मान लेते हैं। तो जितने भी मान रहेंगे परसेंट में रहेंगे आपके सामने। आगे सुनिए, तो मैंने बोला B C से 20% कम है, तो B है ना वो C से 20% कम है, ऐसा बोला गया आपको। तो ये लैंग्वेज बोली गई इसलिए मैंने इसको 100% मान लिया। तो B C से 20% कम है, मतलब ये हो जाएगा आपका 80, बिल्कुल सिंपली। और जो A है ना वो B से 20% ज़्यादा है, मतलब इसे कहते हैं 20% अधिक है, ये 20% अधिक है, मतलब 80 से 20% अधिक। तो 80 से 20% अधिक आपको निकालना आना चाहिए। 80 से 20% अधिक होता है 80 का 120%। 80 से अधिक मतलब 100 में जोड़ कर लिखो और कम है तो 100 में से घटा के लिखो, डायरेक्ट 100 मत कर देना, कई बच्चे 100 कर देते हैं। 12 हो जाएगा आपके सामने 96, तो ये ए आ गया आपका 96। लैंग्वेज को फॉलो किया अपना। क्वेश्चन की पहली लैंग्वेज क्या थी कि बी सी से 20% कम है और ए बी से 20% अधिक है, कैसे बोलते हैं अपने, ऐसे लिख दिया। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो क्लियरली बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। भाई अपन क्लियरली पूरी गणित में इजीली बोलते हैं, जिसको पहले बोलते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और जिसको बाद में बोलते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करते ही। तो पहली संख्या को पहले बोला इसलिए चिन्ह ऊपर लिखा, दूसरी संख्या को बाद में बोला इसलिए 80 नीचे लिखा, और किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए अपन ने 100% से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 20 से काट सकते हैं अपने, 20 से अपन ने 4 बार काट दिया और 20 से 5 बार काट दिया, और 4 से 100 काटो, 2 चौक 8, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 24 पंजे 120, तो ये हो जाएगा आपका 120%। तो ये कह सकते हैं आपके सामने पहली संख्या दूसरी संख्या का 120% है। क्लियरली करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 120% है, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखो लैंग्वेज के साथ ये क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं, और लैंग्वेज को आप सोचने से नहीं था, आपने आपके क्वेश्चन बता दिए जो अपन ने काफ़ी इजीली समझ लिया। अब आप सोच रहे होंगे सर पेपरों में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनकी लैंग्वेज कैसे ड्रॉ होती है, तो चलो उनके बाद में एकदम क्लियर करेंगे। अगर कोई टॉपिक अपन ने लिया है ना दोस्तों, उसको काफ़ी कंप्लीटली पूरा करके देते हैं भी, ठीक है। तो चलो देखिए कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, बताते हैं आपको। ये देखो लैंग्वेज में क्वेश्चन इस प्रकार का दिखाई देगा पेपर में, आपको गौर से देखिएगा। इस प्रकार की लैंग्वेज आपको दी जाएगी और इस लैंग्वेज के क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। ये संख्याओं का क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखो, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो तो वही बात है कि यह तुलना जो हो रही है ना वो तीसरी संख्या से हो रही है, और तीसरी संख्या को आप 100 मान लीजिए। और क्लियरली बोला पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमश 25% और 20% कम है, तो ये 25% कम है तो 75 हो जाएगी, और 20% कम है तो ये 80 हो जाएगी। अब क्या बोला पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसको पहले बोलते हैं उसको ऊपर लिखो, जिसको बाद में बोलते हैं नीचे लिखते हैं। तो पहली संख्या 75 को ऊपर लिखो, दूसरे को बाद में बोला उसको नीचे लिखो, और किसी भी संख्या को परसेंट बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। परसेंट अपन बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब अपन काट सकते हैं जो कट रहा है। चलो 20 से काट दो 4 बार, अब 20 से काट सकते हैं अपन इसको 5 बार। अब इनको गुणा कर दे और भाग लगा देंगे, पॉइंटों में तो एक ही मान दिख रहा है, वही आएगा 5 पंजे 25, ऐसा अंदाजा भी लग रहा है 2, और 7 पंजे 35, 37 हो जाएगा। अब 4 का पाड़ा बोलो, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा,
फिर इस प्रकार से 93.75% आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली अपन ने किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है और काफ़ी इजीली ड्रॉ हो गया अभी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो दो लाइनें यहाँ पर, x अन्य संख्या y से 10% कम है, तो कम है तो 100 में से घटा के लिखते हैं, ज़्यादा हो तो 100 में से घटा के लिखते हैं। तो 10% कम है मतलब 90% है। x जो है ना वो y का 90% अभी, x जो है वो y का कितना परसेंट है बताओ, 90%। ये अपन ने बोला y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो y संख्या 125 से 10% अधिक है मतलब 125 का 110% हो गया, तो 125 का 110% लिख दिया y का मान। अब जो y का मान अपन ने निकाला है ना, इसको उठा के इस y की जगह रख दो यहाँ पर। अब यहाँ रखने के बाद आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। बस हम लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं और लैंग्वेज को फॉलो करते ही कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। मैंने कहा था आपको नंबर्स का क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है, आप सिर्फ लैंग्वेज को फॉलो कीजिए और हम लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, जा का लिख रहा है उसकी जगह गुणा लिखना है और परसेंट का चिन्ह रखने 100 का भाग लगाना है, बस यही करना है आपको। मैंने लिखा आपके सामने 125 गुणा 110/100 गुणा 90/100। ठीक है, अब अपन कर सकते हैं आपके सामने, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 से 4 बार कट जाएगा आपका, अब 25 से 5 बार कट जाएगा। ठीक है, गौर से देखिएगा, 11 पंजे 55 होता है और ये 9 लिखा और ये 4 ऐसे कैसे, 9 पंजे 45, 8 से 4, 9 पंजे 45, 4 49 और 4 का पाड़ा बोलो, 1 चौक 4, 2 चौक 8 है ना, 3 चौक 12, 7 चौक 28 और 5 चौक 20। तो आपका आंसर आ गया 123.75। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार से काफ़ी आसानी से हो जाता है अभी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखो अपन ने सिर्फ लैंग्वेज को फॉलो किया है और लैंग्वेज में जैसे बोला वैसे करते गए, आंसर अपना आप आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है गणित में लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, मतलब x का 40%, बड़ी संख्या x है तो x का 40% किसके बराबर है, छोटी संख्या के 60% के बराबर है, मतलब y का 60% के बराबर है, ऐसे बोला आपको। यदि इन संख्याओं का योग जो दे रखा है आपको, इन संख्याओं का 150 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो चलो अनुपात निकाल देते हैं, 20 से 2 बार अरे 3 बार। करना क्या है आपको, ऐसे y को इधर घुमा दो और 2 को इधर घुमा दो, तो ये हो जाएगा x/y बराबर 3/2। तो ये आ गया कि x का भाग हुआ बड़ी संख्या का 3 और छोटी संख्या होगी 2, और टोटल मिलाकर बंटवारा एक ही तरीके से करते हैं अपन। 3 और 2 भाग कितना होगा, 5 भाग, और 5 भाग बराबर दे रखा है आपको 150, तो 1 भाग बराबर हो जाएगा आपका 30। अब कौन संख्या पूछी आपसे, देखो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का अनुपात कितना है 3, तो 1 भाग बराबर 30 है, तो 3 भाग बराबर हो जाएगा 90। तो बताओ बड़ी संख्या कितनी आ गई आपकी, 90। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो बड़ी संख्या होगी आपकी वो 90 हो गई और काफ़ी इजीली काफ़ी आसानी से निकाली हुई, कोई बड़ी बात नहीं। जिसने इस लैंग्वेज में बोला वैसे आपने बराबर कर दिया क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद एक और क्वेश्चन देखिए ताकि दिमाग में और बड़े क्लियर हो जाए आपके, क्योंकि संख्याओं की चर्चा कर रहे थे, डिटेल में कंसल्ट करेंगे और आपको ये भी पता चले कि पेपर में लैंग्वेज कैसे आएगी। तो आपको लगेगा कि जो लैंग्वेज आप बता रहे हैं सर वो तो आपकी लैंग्वेज है, फिर पेपर में कैसी लैंग्वेज है। तो ये सब पेपर के क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे थे, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20, देखो एक संख्या दे दी उसने छोटी 20 आना, तो एक अगर ये छोटी 20 दे दी तो मैंने बड़ी x मान ली मेरे हिसाब से, तो बड़ी x है और छोटी दे दी 20, और इन दोनों का जो अंतर है, क्योंकि बड़ी में से छोटे घटाओगे तभी अंतर आएगा, तो इन दोनों का जो अंतर है, ये अंतर बोला है आपके सामने, इन दोनों का जो अंतर है वो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या कितनी x, तो x का 20% कितना होगा, 20x/100। बड़ी संख्या का 20% के बराबर है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान पूछा, हो गया क्वेश्चन, तो कुछ भी नहीं बचा। तो 20 × 20 और 20 × 5 100, ये आ गया x/5। x/5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और 20 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x - x/5 और बराबर हो जाएगा आपके सामने ये 20। अब इसको सोल्व कर देते हैं अपन, 5 को इधर गुणा करो, 5x में से x गया तो 4x, नीचे तो 5 ही आएगा है ना, 5 ला से लिया तो 5 लिखेंगे, नीचे तो ये 5 लिख दिया, बराबर कितना 20। 4 से 20 कट जाएगा आपका 5 बार
और 5 को 5 से गुणा कर दो तो x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 25 आ जाएगी। मतलब x का जो मान आएगा बड़ी संख्या का वो आ जाएगा 25, छोटी संख्या 20 पहले से थी। तो बड़ी संख्या निकाल दिया मैंने आपके सामने 25 और छोटी संख्या आपको 20 दे रखी थी, मतलब आपसे बड़ी संख्या पूछी गई थी। इस प्रकार से आज मैं कह रहा हूँ दोस्तों आपको, अगर प्रतिशत नंबर्स पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि 1000 से अधिक क्वेश्चन या लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं। जितनी संख्या दुनिया में होती है उतने क्वेश्चन बन सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं जितनी संख्या होगी ना उतने क्वेश्चन बनेंगे। बस आप सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात क्या है कि आप लैंग्वेज को फॉलो कीजिए। अगर आपने भाषा को फॉलो किया ना दोस्तों, जैसे वो भाषा में बोलता जा रहा है वैसे करते जाओगे तो नंबर का क्वेश्चन कितने भी टफ आ जाए, किसी भी एग्जाम आ जाए दोस्तों, मेरी गारंटी कभी गलत नहीं होगा। आप 100% अप्रोच कर सकते हैं, काफ़ी इजीली कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो वास्तव में पसंद आया हो दोस्तों, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इसी प्रकार मैथ रीजनिंग की कंप्लीट कंसेप्ट, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट आप तक लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।